Okay, so hello everyone and welcome back to our channel Entrance Prep Academy। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 सिलेबस। ओके, तो आज की वीडियो में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो 2025 का सिलेबस है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसका आंसर हम वहाँ कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे व्हाट इज CUET एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली CUET है क्या? CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एवरी ईयर। ओके, तो ये 2022 से कंडक्ट होता आ रहा है। तो बेसिकली ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। एंड सेकंड थिंग, व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? जनरल कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया रहता है 50% मार्क्स इन 12th क्लास। ओके, एंड SC ST कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स स्टूडेंट के होने चाहिए। देन बात करते हैं CUET PG की। तो बेसिकली CUET PG के लिए आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। ओके, इसके लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो बेसिकली इसका जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, CBT जिसको कहते हैं, और ऑफलाइन भी होता है। तो इसको बेसिकली हाइब्रिड मोड कहा जाता है। ओके, जिसमें दोनों ही मोड के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, MCQs बेस्ड। CUET की जो सेक्शन मतलब एग्जाम पैटर्न है या क्वेश्चन पेपर है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1 के अंदर लैंग्वेज की बात की जाती है, सेक्शन 2 के अंदर डोमेन सब्जेक्ट की बात की जाती है। कैन चूज 4 और 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट। ओके, तो मतलब आप 4 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। 4 आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे और एक आपका जनरल टेस्ट होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन थर्ड सेक्शन होता है आपका जनरल टेस्ट। ओके, ओके, तो बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा उसमें से। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको उसके लिए 5 नंबर दिए गए और आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ओके, आप समझ गए होंगे। मीडियम ऑफ CUET एग्जाम, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि इसका मीडियम क्या रहता है। तो आप 13 लैंग्वेजेस में CUET एग्जाम को आप दे सकते हैं। ओके, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू शामिल है। आगे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में करेंगे इन डिटेल डिस्कशन। ओके, NTA प्रिस्क्राइब्स द CUET एग्जाम पैटर्न 2025। Candidates can refer to know the section wise CUET 2025 एग्जाम पैटर्न। ओके, तो सेक्शन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 1 एंड बी। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। ओके, 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज। ओके, देन सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, 35 out of 40 questions to be attempt out of 45 out of 50, 45 minutes for each domain subject। ओके, बाकी जो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस रहता है उसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। ओके, देन सेक्शन 3 है हमारा जनरल टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60 एंड देन 60 मिनट्स आपको इसमें दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस रहता है वो बेसिकली लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। इसको 3 पार्ट सेक्शंस में हमने पहले डिवाइड किया, लैंग्वेज, देन डोमेन एंड देन जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेज की बात करेंगे। CUET लैंग्वेज टेस्ट इज डिजाइंड टू असेस प्रोफिशिएंसी इन द चूजन लैंग्वेज बाय द कैंडिडेट। ओके, बेसिकली इसमें क्या क्या आता है हमारा? इसमें हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ओके, जिसमें 300 से 350 वर्ड का एक पैसेज रहता है। देन फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज से, नरेटिव लिटरेसी, rearranging the parts, verbal ability, synonym, antonym, choosing the correct word, vocabulary। ओके, तो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आती हैं इसके अंदर। ओके, देन इसमें इसको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है सेक्शन ए, जिसमें कि लैंग्वेज कंपलसरी जो है उसके बारे में बात की जाती है। देन आता है हमारा सेक्शन बी।
तो ये आपका ऑप्शनल होता है, बट ये सेक्शन ए जो होता है हमारा कंपलसरी होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो लैंग्वेजेस शामिल हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ओके, तो कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, उसमें उस लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे आपके। ओके, तो ये हमने बात की सेक्शन 1। देन आगे चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन 2 जो कि है हमारा डोमेन स्पेसिफिक। एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज प्रेस्क्राइब टू क्लास 12th ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट्स चूज while filling the CUET 2025 application form. Okay, 29 डोमेन सब्जेक्ट्स यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। ओके, तो टोटल आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स एनटीए ने बताए हैं वो 29 है। ओके, उसमें से आप कोई भी 3 चूज कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 12th। अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम है तो आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री चूज कर सकते हैं। आपके पास साइंस है देन उसके अकॉर्डिंग, देन कॉमर्स है तो उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जो जनरल टेस्ट होता है उसमें बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट टॉट टिल ग्रेड 8। ओके, तो 8वीं क्लास तक की जो भी रीजनिंग होती है हमारी उसके बारे में बात की जाती है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के अंदर ये हमारा मैथमेटिक्स के बारे में बात की जाती है। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसमें डिटेल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे इसके। जनरल नॉलेज, देन करंट अफेयर्स। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अभी जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके CUET के फरवरी के आसपास आ जाएंगे आपके। देन आपका जो एग्ज़ाम डेट है, ओके, वो मई के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। ओके, देन फाइनल आंसर की भी आपकी मई के आसपास ही एक्सपेक्ट की जा रही है। देन फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन आपका जून के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, एक्यूरेट डेट्स नहीं है। जो एनटीए है वो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट करेगा तो उसमें ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा आज वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, वहाँ आपको आपके डाउट का आंसर कर देंगे। बाकी आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, आपका कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें हमारे ब्लॉग वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको रीजनिंग वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ से आप रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक क्लास चाहिए है फॉर एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम वो क्लास कोशिश करेंगे अरेंज कराने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।